Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And on these particular tutorials we will learn about the predicate logic under the artificial intelligence and the logic lab with the everyday videos with the different parts. This is the new topic of the artificial intelligence under the logic lab and that topic name is the predicate logic. We already cover so many topics of the artificial intelligence under the logic lab and all the tutorials available into the playlist. So those students who don't see the previous parts like propositional logic, truth tables and importance of the truth tables, why we use logic lab under the knowledge representation, under the inference engine, what are the drawbacks under the propositional logic. So those students kindly see all that videos, and if you have any type of question, any tutorial, any video, kindly comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours. And after that you will shift into the predicate logic, and that is the very important aspect of the logic lab, because when we collect the knowledge representation and in the knowledge representation we don't have all the true values. If we have only one value true and other are false, we don't go forward for the simulation environment under the artificial intelligence, and on that part we backward onto the all the terminologies. So that is the drawback of the propositional logic, that is already under the channel availability and the link will available into the description box, so you can check it out, the drawbacks of the propositional logic. So जो प्रपोजिशनल लॉजिक में हमारी ड्रॉबैक्स इतनी बड़ी चल रही हैं, उसी का ही एक पार्ट जो है कि वो बीच में से कोई क्वांटिफायर्स को नहीं उठा सकता. ट्रू मिली तो वेल एंड गुड, फॉल्स मिली तो वेल एंड गुड, अगर ट्रू कोई मिल ही नहीं रही तो बैकवर्ड उसे जाना ही पड़ेगा हर बार. सो इस चीज़ के लिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि अगर डिसाइडेड है कि हमें 1.5 मंथ में एक मशीन को जो है वो बनाना है, तो प्रोसेस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आके इन्फ्रेंस इंजन के पास जब आना है तो ऑटोमेटिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के पास एक ट्रुथ वैल्यूज़ होनी चाहिए. जब उसके पास ट्रुथ वैल्यूज़ है ही नहीं तो फिर वो इन्फ्रेंस इंजन को क्या देगा. इन्फ्रेंस इंजन का काम है स्टेटमेंट्स के ऊपर वर्क करना कि इफ़ दिस इज़ करेक्ट देन दिस इज़ करेक्ट, इफ़ दिस इज़ रॉन्ग एंड देन दिस इज़ रॉन्ग. अजम्पशंस के ऊपर भी ये काम करता है, बट इसको फिर बीच में से क्वांटिटी वाइज चीज़ भी चाहिए होती है जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का प्रोपोजिशनल लॉजिक इसे नहीं दे सकता, जो कि प्रेडिकेट लॉजिक इन्फ्रेंस इंजन को ये वैल्यूज़ जो है वो दे सकता है. सो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक, एंड इसमें हमने कुछ फीचर्स ऐड किए हैं स्पेशल प्रेडिकेट लॉजिक के, जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक की ड्रॉबैक को रिमूव करेंगे. सो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक जैसे हमने ये चीज़ लिखी है, P इज़ द वर्ड जस्ट लाइक इट्स अ वेरिएबल कांस्टेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको. द स्काई कलर इज ब्लू, दैट इज द प्रपोजिशन. एंड व्हेन यू विल रिप्रेजेंट इनटू द प्रेडिकेट लॉजिक, देन हाउ इट विल रिप्रेजेंटेड. देखिए बहुत सिंपल है. इसको एक ये सिंपल इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ड है, दैट द स्काई कलर इज ब्लू. इसको ये इसमें सिम्बलोसिटी सी भी कहता है. सिम्बलोसिटी कि आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पार्ट स्टैंडर्ड प्रोपोजिशनल लॉजिक में दे दिया गया, तो उसको कन्वर्ट करना है प्रेडिकेट लॉजिक में. तो प्रेडिकेट लॉजिक कैसे वर्क करता है, देखो प्रेडिकेट लॉजिक में जब वर्क करना है तो ये स्टेटमेंट में से इसने ये चेक करना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. बात कर रहे हैं हम द स्काई कलर इज ब्लू. सो द मेन आर्गूमेंट किसके बारे में पास ऑन हो रहे हैं, स्काई के बारे में, और स्काई का कलर क्या है, ब्लू. एंड कलर जो है वो मेजर पार्ट हमारा बन रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, किसका कलर के बारे में बात हो रही है. तो कलर आपके ब्रैकेट्स में स्काई एंड ब्लू. दिस इज द सिंपल सिंटेक्स जिसमें ये प्रेडिकेट कहलवाता है. कलर जो मेजर ऑब्जेक्ट होगा वो कलर भी आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कलर ही एम्फसाइज किया गया है. सो दिस इज द प्रेडिकेट.
दिस इज द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट किसके बारे में पास किया गया? ब्लू कलर किसका है? स्काई का, एंड ब्लू इज द ऑब्जेक्ट। ये आर्गुमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आर्गुमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रेडिकेट जो सिंटेक्स वैल्यू होगी वो किसी एक पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड एंटर इनटू द सेकंड स्टैंडर्ड सिंबॉलिकल लॉजिक दैट प्रिया लाइक्स चॉकलेट। अब प्रिया लाइक्स चॉकलेट, लाइक्स एक मेजर पार्ट है ना, जैसे कलर एक मेजर पार्ट था, लाइक क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट, एंड प्रिया एंड चॉकलेट क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, बट हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्गुमेंट पासिंग भी बोलते हैं, आर्गुमेंट पास करने। ऑलरेडी भी टॉपिक कवर हुए हैं, काइंडली आप प्लेलिस्ट में से चेक कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि ऑल, ये अब दो कंडीशंस हैं, वन इज दैट एंड अनदर इज दैट। दो कंडीशंस में से हमें ट्रूथ टेबल से भी वैल्यूज ढूंढनी पड़ सकती है, और वैसे भी हमें कहा जा सकता है ना कि आप इसको कन्वर्ट करके बताओ कि कैसे प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट हो सकता है। एंट्रेंस इंजन को अब इसने क्या कैरी फॉरवर्ड करना है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन तो मिल रही है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन तो हमें इससे भी मिली है, द स्काई कलर इज ब्लू, बट एंट्रेंस इंजन को तो वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये वाले पार्ट हम कर सकते हैं किसमें? प्रपोजिशनल लॉजिक टू कन्वर्जन इनटू द प्रेडिकेट लॉजिक, बट वैल्यूज क्या एंट्रेंस इंजन हमारी लेता है, ये हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल इज ऑल कोर्स वर्क स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मीन्स सारे कोर्स वर्क के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं। आगे प्रिया इज अ स्टूडेंट, दोनों इकट्ठी स्टेटमेंट्स हैं, देखो ये और ये वाला और ये वाला पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ऑल कोर्स वर्क्स स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, प्रिया इज अ स्टूडेंट। प्रिया मतलब देखो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो कितने सारे भी हो सकते हैं। हमारा लॉजिक क्या कहता है कि ये कोर्स वर्क है और ये स्टूडेंट्स हैं उसके। जब स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, बट वो क्या मेंशन कर रहा है कि प्रिया इज अ स्टूडेंट, प्रिया भी स्टूडेंट है। सो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ऑल कोर्स वर्क्स आर स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड प्रिया इज अ स्टूडेंट, मीन्स प्रिया इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट। तो इन्फ्रेंस को क्या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, ट्रूथ वैल्यू क्या पास ऑन करेगा? प्रिया इज इंटेलिजेंट। दिस इज द मेजर पार्ट जो कि हमारा प्रपोजिशन लॉजिक बीच में से नहीं ले सकता। उसको बोलो कि ये पार्ट ट्रू है या फॉल्स है, चेक करके बताए, नहीं बता सकता। इन्फ्रेंस इंजन ने नॉलेज से कलेक्ट करना है, ये नॉलेज पड़ी हुई है कि ऑल कोर्स वर्क स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, एंड आर्गुमेंट पास हुआ है प्रिया इज अ स्टूडेंट, मीन्स प्रिया इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स वर्क एंड शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। सो द इन्फ्रेंस इंजन क्या वैल्यू हमारी लेगा? दैट प्रिया इज इंटेलिजेंट। होप सो कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इंट्रोडक्टरी का। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा इसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टू, तो आप इसको तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर आप प्रपोजिशनल लॉजिक की सारी वीडियोस को अच्छे से देख लोगे। सो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली will be coming on to this channel very soon. So kindly all the students, it's my humble request to all of you, please see all the videos available, the artificial intelligence and the logic lab. So by tomorrow we will definitely tell the other things of the predicate logic, and the video will uploaded on the channel very soon with the next topic. Till then, take care, stay safe, and thank you.